आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे आज का ये जो अवसर परमेश्वर ने मुझको दिया है। हम लोग देखेंगे फर्स्ट किंग में अगर हम देखेंगे उसका 18 चैप्टर में, तो यहाँ पर उसका वर्सेस में 38 वर्सेस में ऐसा लिखा है कि पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट किंग उसका 18 चैप्टर 38 वर्सेस। पहिले राजे त्याचा 18वा अध्याय 38वा वचन, फर्स्ट किंग उसका 18 चैप्टर 38 वर्सेस। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आमीन। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि किसने प्रार्थना किया? एलिया ने प्रार्थना किया, है ना। बहुत बड़ा एक परमेश्वर का ये दास, ब्लेसिंग दास, जो परमेश्वर के हुजूरी में बैठकर प्रार्थना करता था। और एक अच्छी बात ऐसी कि जब भी वो प्रार्थना करता था ना, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था, तब उसकी प्रार्थना को सुनता था। और वो बोला ना कि उसने जाके आप राजा से कहा, चल किसका खुदा जिंदा है, कौन जिंदा है, चल बैठ जाए, एक बार आमने सामने आ जाओ, चलो करने पहाड़ के ऊपर चलो और वहां पर हम लोग बताएंगे। तब उन सारे बाल के पुजारी एक बाजू में और परमेश्वर का दास वन मैन शो एक बाजू में, वन मैन आर्मी वो था, उसके साथ में परमेश्वर था। और उसने कहा कि चलो तुम्हारे देवताओं की आराधना करो और तुम फर्स्ट चांस तुम्हें दिया गया, पहला प्रेफरेंस उनको दिया गया। वो सवेरे से शाम तक वो वहां पर उन्होंने आराधना किया, भक्ति किया, पर कुछ नहीं हुआ। तब एलिया ने क्या किया? एलिया ने अपना होम लगाया, उस पर उसने पानी डाला ताकि लोगों को पता नहीं चले कि ये ऑलरेडी लगा के रखा है। उसने ऊपर पानी डालकर सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना किया, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। जैसा ही उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग में से अग्नि आया और वो जो होम का बलिदान हुआ था उसको जला के राख कर दिया। कितने बार एलिया ने अग्नि को बुलाया? अगर आप पवित्र शास्त्र देखते, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, कितने बार एलिया ने अग्नि बुलाया? ये फर्स्ट टाइम बाल के पुजारियों के सामने, राजा के सामने जाके खड़ा होकर उसने एक चैलेंज किया, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर था, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था। और वो भी जब भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर इंस्टेंटली वो ऐसा प्रार्थना करता था, ऐसा उसके प्रार्थना का आंसर आ जाता। क्या आज वो परिस्थिति है? आज वैसे लोग हैं क्या? वो परमेश्वर कल भी था, आज है, आज नहीं है, हाँ? तभी भी था, अभी भी है, तो कल भी रहेगा। तो वो परमेश्वर आज नहीं है। परमेश्वर बदला नहीं है, इंसान बदल गया है। इंसान ने क्या किया? परमेश्वर के अपने टाइम से परमेश्वर को टाइम देना शुरू कर दिया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह वो इंसान के ऊपर उतना आता नहीं है, इतना आता नहीं। क्यों? वो परमेश्वर आज भी वैसा है। उसने नोआ से करार किया, मैं इस दुनिया का जो नाश है वो मैं पानी से करूंगा नहीं। इसलिए जब भी बरसात होने से पहले या बरसात होने के बाद में, और जो आकाश में रेनबो आ जाता है, सप्त कलर का रेनबो आ जाता है, वो बताता है कि आज भी मैंने नूहा से अपना करार किया है, वो आज भी मैं पढ़ रहा, वो आज भी हमारे साथ में। क्या हम लोग उतना विश्वासु, उतना फेथफुल हम लोग है क्या? क्या वो परमेश्वर हमसे काम नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमने जबान को आशीषित नहीं करेगा? तकलीफ उस टाइम नहीं था, जिना करार से लेके भी वहां से भी एलिया को हर राजा आता था तो वो का जो विश्वासी करने वालों के लोगों को तकलीफ देता था, इजराइल लोगों को तकलीफ देता। यीशु आया, यीशु को तकलीफ हो गया। सब तक अपोजिशन कब नहीं था, बिगनिंग से था, एंड तक रहेगा। और इस एज में भी जब भी हम लोग जहां पर अपोजिशन ज्यादा होता है ना, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा होता है, अभिषेक ज्यादा होता है। देखो, उसमें जहां पर अपोजिशन होना, वहां पर सेवकाई बढ़ती घटती नहीं कभी। लोग और जोर से
और प्रार्थना करते, फास्टिंग प्रे। ये फास्टिंग प्रे के दिन में लोग और जोर से प्रार्थना करते, और जो अपोजिशन करने वाला है उसके दिल को परमेश्वर चेंज करता है। इजबेल रानी ने कहा कि क्या किया, जैसे बाल के पुजारी को मार दिया, तो उसने एलिया से कहा, जैसे तूने मेरे पुजारी को मारा उसी तरह मैं तुझे मार दूंगी। और ये जो परमेश्वर का दास, थोड़ा सा ये हो गया, बाइबल हो गया। और आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा उसने आकाश से अग्नि मंगाया, तो अग्नि आ गया। अग्नि ने क्या किया, वो जो होम बलि था उसको जला के राख कर दिया। जब जब राख जला के राख कर दिया, उसके साथ में उसका एक नौकर अलीशा उसके साथ में था। अगर देखेंगे उसका 43 वही 18 चैप्टर, और उसके बाद में उसका 43 वर्सेस में ऐसा लिखा है की त्याने आपल्या चाकरास सांगितले, वर चढून जा, समुद्राकडे दृष्टी लाव. त्याने जाऊन तिथे त्याने केले आणि तो म्हटला, वो जब उसने उसने उसके दास को कहा, जा चढ़ के जा उस पहाड़ के ऊपर, देख क्या हो रहा है। वो जाके टहल कर आया, वो बोला छोटा सा बादल आ रहा है। उसने अपना सेवक जो था अलीशा, वो उसके साथ में था। वो जब वो काम करता था, जब वो परमेश्वर का नाम लेता था, जब वो प्रार्थना करता था ना, अलीशा उसके साथ में था। मैं ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है आज, अलीशा जब भी उसके साथ में था, तो वो एलिया को देखता था कि एलिया किस तरह से प्रार्थना करता था, और एलिया किस तरह से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सामने किस तरह के, परमेश्वर की हुजूर में किस तरह वो बैठता था और परमेश्वर से मांगता था, और परमेश्वर इमीडिएटली उसके प्रार्थना को किस तरह से सुनता था, और किस तरह से उसका प्रेयर का आंसर वहां पर आता था। वही है एलिया। जब इजबेल रानी ने कहा कि क्या करें, इसने मेरे पुजारी को मार दिया है, तो क्या करेंगे, मैं भी इसको उसी तरह से इसको मारूंगी। पर वो थोड़ा सा बाइबल हो गया। जब भी बाइबल हो गया तो उसने अपने क्या क्या मालूम है, वो यहाँ पर 19वां चैप्टर 19वां, और उसमें लिखा है कि तीसरा उसमें लिखा है, एलिया ने क्या, अपने जान लेकर वो भागने लगा। 19वां चैप्टर उसका 3rd वचन में लिखा है, और उसने यहूदा के बेर्शेबा में जाकर उसने अपना जो चाकर था उसको बोला, तो यहाँ पर रुक, तो क्या कर, यहाँ पर 19 चैप्टर में 3rd वर्सेस में ऐसा लिखा है, उसने अपने चेले को बोला, तू बेर्शेबा में रुक जा, मैं आगे जा रहा हूं, और मैं आगे जाके क्या करता हूं, मैं रुकता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग गया है। किससे डरा वो, इजबेल रानी से। क्योंकि इजबेल रानी बोला कि जैसा तूने मेरे लोगों को मारा उसी तरह से मैं तुझे मारूंगा। जो परमेश्वर के हुजूरी में रहने वाला है, जो 450 बाल देवताओं को एक ही साथ में खत्म करने वाला आदमी, थोड़ा सा देखो, एक इंसान है, इंसान कभी कभी दिल में डर होता है। डर किधर होता है मालूम है, आदमी मौत से डरता है, मौत से, किसी से नहीं डरता है। अगर बोला आज तो मरने वाला है, तो आदमी मौत से डरता है, बाकी किसी चीजों से नहीं डरता है। हाँ? और उसको डर किसका है, दूसरा डर किसका है, शैतान का डर है। किसी मनुष्य का डर तो कोई मनुष्य को या भगवान को नहीं, जो गॉड को नहीं डरता है। अब बोले आज आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो वो शैतान से डरता है, और शैतान से डरता है क्योंकि बोलता नहीं आज मत निकल बाहर, आज बड़ा अमावस्या, बड़ा पूर्णिमा है। शैतान को डरेगा, परमेश्वर को नहीं डरेगा वो। क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाला है, परमेश्वर आशीष देने वाला है, परमेश्वर बनाने वाला है, परमेश्वर उसको ऊंचाने वाला है। परमेश्वर शासन नहीं करता, परमेश्वर मंद क्रोध है, जो अपने को संभाल लेता है, उसको पता है, सब पता है। इसलिए आज के इसमें वो उतना पावरफुल सेवकाई आज हो रही नहीं है, इतना आशीष, इतना अभिषेक आज पर हो रहा नहीं। क्या कल भी वहां पर नहीं था परमेश्वर? अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ में, एलिया के साथ में था, अलीशा के साथ में था, तो सबके साथ में था। आज हमारे साथ में नहीं, क्या आज भी हमारे साथ में वो है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम किधर स्पेंड कर रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम अपने दिल और दिमाग को कहां पर लगा रहे हैं, हमारा माइंड किधर चक्कर में जा रहा है, ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये भी इजबेल रानी ने कहा कि मैं भी क्या करेंगा, इसी समय मैं तुझे खत्म करूंगा। और इस तरह उसने क्या किया, अपने जो नौकर था अलीशा, उसको रुका दिया बेर्शेबा में, और उसने क्या किया, आगे चला। आगे जाके उसने क्या, एक झाड़ के नीचे जाके वो सो गया। तब एक देवदूत आया और उससे क्या कहता है, ये ले खा, 40 दिन का फास्टिंग प्रे है ना, ये ले, ये क्या कर, एक बड़ा जग पानी दिया और एक बड़ी अच्छी रोटी उसको रतन पे भाज के रोटी दिया, बोला ये खा, और खा के क्या कर, तुझे चलना है, 40 दिन तुझे चलना है।
और वो खाकर क्या किया उसने, वो रोटी खाया और वो पानी पिया और उस 40 दिन वो चलने लगा। 40 दिन वो चलने लगा, क्योंकि उतनी ताकत वो एक स्वर्ग का आशीष वहां पर उस फरिश्ते ने उसको दिया था। वो खाकर चला, उसको 40 दिन उसको भूख नहीं लगा। पर इस चीज परमेश्वर ने उसको देखा, ये मेरा दास जो बोल्ट एकदम, जो स्टैंड होके बात करता था। और जब राजा ने उसको बोला कि देख क्या करो, गेलिया को पकड़ के लेके आओ, है ना। तो उसने क्या करा, 50, यहाँ पर ऐसे लिखा है कि 50 लोगों को, अगर उसका 18 चैप्टर 18 चैप्टर में दिखाए, लिखा है 19 चैप्टर में, एक मिनट, लिखा है कि जब वो 50 लोगों को बेचते हैं वो लोग कि जाओ एलिया को पकड़ के लेके आओ, तब वो क्या करते हैं मालूम है, वो बोलता है कि मैं परमेश्वर का आदमी हूं, और मैं बोलता है अफसोस से अग्नि आ जा। तो उसी समय अग्नि आ गया। हाँ, उसका दूसरे राजे उसका पहला अध्याय और उसका 10वां वचन हम लोग देखेंगे। सेकंड किंग उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन क्या है कि जब उसको सिपाही 50 सिपाही और उसका नायक एलिया को पकड़ने के लिए आए, एलिया पहाड़ के ऊपर बैठा था, और जैसा पहाड़ के ऊपर बैठा था वो नायक बोलता है एलिया चल, तुझे राजा ने बुलाया, नीचे आ। तो बोलता है मैं परमेश्वर का आदमी हूं और परमेश्वर की जान की कसम खाता हूं, अब भी स्वर्ग में से अग्नि आ जाए और उन पे गिर जाए। और उसी तरह जैसा उसने बोला उन 50 लोगों पे अग्नि आ गया और 50 के 50 लोग खत्म हो गए। फिर राजा ने वापिस 50 लोगों को और सेना नायक को भेजा, जाओ एलिया को पकड़ के लेकर। फिर एलिया खड़ा हो गया और बोला मैं परमेश्वर का आदमी हूं और स्वर्ग से अग्नि आ जाए। और इस तरह से अग्नि आया और फिर 50 लोगों को खत्म किया। राजा ने फिर एक बार 50 लोगों को सेना नायक को भेजा, बोला जाओ एलिया को पकड़ के लेके आओ। क्या तीसरी बार भी एलिया बोलता था तो अग्नि नहीं आता था क्या? आता था। पर वो जो सेना नायक था उसने क्या किया मालूम है, उसने अपने घुटने को टेक दिया और कहा हे परमेश्वर के दास, हे परमेश्वर के हुजरे में रहने वाला परमेश्वर के दास, हम पे दया कर, हमारे जान की हम लोग रक्षा मांगते, हम हमारे जान की तेरे सामने रखते, हमारे जान को बचा और हम पे दया कर। और तब परमेश्वर का दूत एलिया से बात करता है। क्या करता है? परमेश्वर का दूत एलिया से बात करता है और बात करने के बाद में बोलता जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, जा उसके सामने खड़ा हो जा। ध्यान में रखिए, जा उसके सामने खड़ा हो जा। तब एलिया जाके खड़ा हो जाता है। देखो, परमेश्वर अपने साथ में, ये जिंदगी बहुत अहम है। परमेश्वर को कुछ बात ऐसे लगा कि नहीं, अब भी एलिया का समय यहाँ पर आया, पर उसका जो नौकर अलीशा था वो उसके साथ में था। उस टाइम उसने देखा कि परमेश्वर का अभिषेक इस तरह से एलिया के ऊपर आता था, इस तरह से परमेश्वर का आशीष एलिया के पे आता था, इस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह एलिया पे आता था कि वो जब भी प्रार्थना करता था तो स्वर्ग में से आशीष आ जाती, अग्नि के रूप में आ जाता और वो वहां पर सबको भस्म करके खत्म कर देता था और सब लोग उसको डरते थे। आप राजा, सभी लोग, इजबेल रानी बोली कि तूने मेरे लोगों को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, उस तरह उसने वो गया और उसने, राजा ने कहा मैं बीमार हूं, और जब मैं बीमार हूं तो मैं क्या करूं अभी? तो उसने बोला कि तूने जिंदा खुदा को पूछने से बेहतर तूने क्या क्या बाल लोगों को जाके पूछना कि मैं जिंदा रहूंगा या मैं मरूंगा। तो उसने डायरेक्ट उस राजा के सामने कहा तू मर जाएगा। देखो कितना ताकत, कितना फेस टू फेस, आइस टू आइस बात करने वाला ये परमेश्वर का एक संदेश था। परमेश्वर ने बोला अभी तेरा टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि तेरे दिल में थोड़ा सा डर हो गया है ना। परमेश्वर को ये नहीं किया। और उसके साथ में कौन था मालूम है? उसके साथ में अलीशा था। अलीशा था। और सच में आपको एक बात मैं बोलता हूं कि परमेश्वर ने एक टाइम डिसाइड कर दिया कि अलीशा को स्वर्ग में लेके जाने का, अलीशा को स्वर्ग में लेके जाने का टाइम डिसाइड कर दिया। और जब टाइम सेट हो गया तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो समय आ गया। तो अलीशा ने क्या किया मालूम है? अलीशा ने एलिया ने क्या किया, अपना जो सेवक था, अपना जो नौकर था अलीशा, उसको बोला कि चल अभी क्या, अब तू चल रहा है मेरे साथ में, तो तू क्या कर मालूम है, तू बेतेल, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, बेतेल यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, तू वहां पर रुक जा, क्योंकि मुझे आगे जाना है, तू रुक जा। एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूं,
परमेश्वर के सेवक ने एलिया ने अलीशा को कहा कि अभी तू हम लोग जा रहे हैं बेतेल के इधर, तू उधर रुक जा, मुझे आगे जाना है। तब अलीशा क्या कहता है मालूम क्या? बोलता, परमेश्वर की जान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। सबसे बड़ी चीज है, देखो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपना पास्टर है, अपनी मंडली, अपनी कलिसिया है, उनके साथ में हमको खड़ा रहना चाहिए। सुख होने दो, दुख होने दो, क्या है आज के इसमें, क्या कितने तो भी डिनोमिनेशन आ रहे, कितने तो भी बहुत बड़े संस्था आ रहे, इधर चमत्कार हो रहा, उधर चमत्कार हो रहा है। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है कि लोग चमत्कार के पीछे भागेंगे, इसके पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे, पर ध्यान दीजिए वो कुछ सब कुछ ना वो गलत हो जाएगा। आपको आपके मिनिस्ट्री के साथ में और आपके अपने पास्टर लोग के साथ में आपको रहना है। प्रेज लॉर्ड। ना आजकल लोग क्या करते हैं, Praise the Lord. पास्टर लोग का सिखाना शुरू कर देते। फास्ट अभी हमारे यहाँ पर बहुत है, जो आदमी मच्छी पकड़ता है, जो आदमी यहाँ पर दौड़ की बात कर रहा हूँ, जो आदमी मच्छी पकड़ता है, जो आदमी कलरिंग करता है, वो आके पास्टर को ना सिखाता है। आके अरे पास्टर ऐसा करो, पास्टर वैसा करो। बताओ मेरे को, यहाँ पर एलिया ने अलीशा ने एलिया को नहीं बोला क्या ऐसा करो, वो जो बोलता था एलिया वो अलीशा करता था। एलिया जो बोलता था अलीशा, कभी उसने आर्गुमेंट नहीं किया, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो बोला जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ में जाऊंगा, जहां भी तू जाएगा। क्या हम अपने पासवान के साथ में चलने के तैयार है? अपना पासवान बोलने के बाद में उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार है या कुछ करने के लिए तैयार है? नहीं, आज नहीं। आज हम सब लोग इंजीनियर हो रहे, सब लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे, सब लोग है ना, सब लोग सबको ना डायरेक्शन देने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वन काम करने के लिए किसको अच्छे नहीं लगता? जो काम आज हम कर रहे पास्टर लोग, वो काम बहुत बढ़िया है, और उस पास्टर के लिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अलीशा एलिया को देखता था कि ये मेरा मालिक, ये जो मेरा स्वामी है, ये मेरा स्वामी क्या करता है, प्रार्थना करता है, और जब भी प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर इमीडिएटली उसकी प्रार्थना को सुनता है। और क्या बोलता है मालूम है? एलिया उसको बोलता है कि चल अभी बेतल में जा रहे, तो तू क्या कर, बेतल में तू रुक जा, और तू रुकने के बाद में तू यहाँ पर रुक, और वहां पर रुकने के बाद में मैं आगे चले जाऊंगा। तो अलीशा उसको कहता है, परमेश्वर की जान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Praise the ये Lord. वर्ड हमारा लाइफ में बहुत होना जरूरी है। जो अपना है वो अपना है। ध्यान में रखिए, हम लोग यहाँ से वो उस मंडली से, उस मंडली में से, उस मंडली में से, ऐसे अलग अलग डिनोमिनेशन में घूमते हुए इधर उधर जाएंगे, ना घर के ना घाट के रहेंगे। आपको आपके समय में कोई आएगा नहीं, पर आप एक स्थान में अपने पासवान से एक और अपने मंडल से एक कर रहेंगे चलेंगे। इन दिनों में परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, एक ब्लेसिंग देगा। उस अलीशा ने एलिया को नहीं छोड़ा। उसके बाद में और कुछ चेले लोग उसको मिले कि परमेश्वर एलिया को लेके जाने वाला है, ये तुझे पता है क्या? नहीं पता अलीशा। तो चेले लोग ने बोले, अलीशा बोले आने दो, मैं देख के लूंगा। वहां भी उसने आर्गुमेंट नहीं किया। पता था, सभी लोगों को पता था, 50 वहां पर जो परमेश्वर के सेवक करेंगे सबको पता था कि अलीशा का टाइम आ चुका है, अलीशा को एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला है, और उठा लेने वाला है। तब अलीशा उसके साथ में है, तो अलीशा को लोग बोल रहे थे कि तेरे दास, तेरा स्वामी परमेश्वर लेके जाने वाला है। ध्यान में रखिए, अलीशा को पता था कि वो जाने वाला है, पर अलीशा के साथ में जो लोग विश्वास करने वाले लोग होते ना, क्या वो सभी लोग 50 संदेश थे, है ना। यहाँ पर लिखा है, अगर तीसरा वचन में देखे कि संदेश थे, अलीशा के पास आया और बोले कि तुझे पता है क्या, तेरा स्वामी एलिया को परमेश्वर लेके जाने वाला है। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी हर बातों को अपने सेवक लोगों को बताता है, उनसे वो कभी नहीं छुपाता, प्लान कभी नहीं छुपाता। जब भी सदोमा गोरोमा शहर वहां पर खत्म करने के लिए आए, उसने अब्राहम से बोला, ए अब्राहम देख, सदोमा गोरोमा शहर का नाश करने के लिए मैं आया हूँ। और उसने बोला कि उसने बोला कि क्या परमेश्वर तू उनको माफ नहीं करेंगे क्या? उस नगर में अगर 50 लोग रहेंगे तो उनको तू क्षमा नहीं करेंगे क्या? परमेश्वर बोला चल क्षमा कर देगा। बोला उसमें 40 लोग रहेंगे तो क्षमा नहीं करेगा। चल 40 लोग रहेंगे तो क्षमा करेगा। चल 30 लोग रहेंगे तो भी क्षमा करेगा। चल 20 लोग रहेंगे तो भी क्षमा कर देगा। बाद में परमेश्वर निकल जाता है और कम हो जाएगा, है ना। परमेश्वर चांस देता, अवसर देता है, अवसर हर व्यक्ति को परमेश्वर अवसर देता है।
कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ना जिंदगी बहुत बर्बाद हो चुका है, मैं गरीबी में जिंदगी निकाला, मैं दरिद्री में निकला है। नहीं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर एक अमीर होने का अवसर देता है, और जो परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर में उसमें रहता है और वो परमेश्वर में रहता है, तुम मुझ में और मेरी बातें जब तुम में होगी, तब तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुल जाते हैं। आपका कमिटमेंट भी परमेश्वर देखता है ना, आपका कमिटमेंट में देखता है। आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको चलना बहुत जरूरी है। इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिए, है ना। इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता है, और हो सकता है अगर हमारा एलिया के जैसा विश्वास होगा, तो एलिया के जैसा एलिया प्रार्थना करता था, स्वर्ग से अग्नि आ जाता था और वहां पर खड़ा हो जाता था। उसने 50 लोगों पर ऐसा इजीली 3 बार एलिया ने स्वर्ग से अग्नि मंगाया, 3 बार वहां पर भस्म किया गया, 3 बार। क्या परमेश्वर नहीं जानता? सबको सभी संदेशों को बताया, और वो संदेश अलीशा से कहते थे कि आज तेरे स्वामी को परमेश्वर लेके जाने वाला है, तुझे पता नहीं क्या? उसने कहा हाँ मुझे पता है। फिर वो एलिया के साथ में चलने लगा। चलते चलते वो क्या होगा, चलते चलते वो इरो में आ गए, इरो शहर में आ गए। इरो शहर में अलीशा, एलिया उसको बोलता है अलीशा को, अलीशा तू यहाँ पर रुक जा, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। तो अलीशा फिर एक बार बोलता है, हे स्वामी, हे महाराज, मैं जान की कसम खाता हूं, परमेश्वर के जान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर संदेश आते हैं और अलीशा से कहते हैं, अरे तेरे स्वामी को परमेश्वर लेके जाने वाला है, तुझे पता है कि नहीं? वो बोलता है पता है। नो आर्गुमेंट। देखो कभी कभी है ना, हम लोग चुप रहना बहुत जरूरी है। हमको कुछ बातें पता है होती है, नहीं पता होती है, और अधूरा ज्ञान लेके कुछ बात नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान हमें पूरा होता है तो हम लोग बात करना चाहिए, अगर अधूरा ज्ञान नहीं रहेगा ना, छोड़ देना चाहिए हम लोग, नहीं तो चुप बैठना चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर अलीशा को लेके जाने वाला है, पर उसे इंटीमेशन मिलता था कि लोग उसको बोलते थे पता है क्या, पता है क्या, पता है क्या, वो एक्साइटेड होकर पता है, गुस्सा नहीं क्या? उसने बोला ठीक है, ठीक है, पता है आपसे। एलिया भी इसको बार बार कहता, अभी रुक जा, बेतलम में रुक जा, यरूशलेम में रुक जा, है ना, रुक जा यहाँ पर, अभी मेरा टाइम आ गया, मेरे को मुझे जाना है। बोलता नहीं, जब तक तू चलेगा मैं तेरे साथ में चलूंगा। परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों, क्या हमारा वर्ड सही सर? जब तक मैं रहूंगा, मेरा जान, मेरा जिंदगी रहेगा, मैं मेरे पास्टर को, मेरे कलीसिया को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ में फेथफुली रहेगा। जब तुम अपने इस जगत के पास्टर से फेथफुली रहेंगे ना, तो अपने स्वर्गीय पिता से भी तुम फेथफुली रहेंगे। अगर यहाँ पर आप फेथफुली नहीं रह सकते, तो वहां पर भी क्या फेथफुली नहीं रह सकता? अलीशा ने एलिया को बोला नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं कसम खाता हूं, जब तक तू चलेगा, जहां जहां तू जाएगा, है ना, जहां जहां पर तू जाएगा, वहां वहां पर मैं क्या करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। क्या है साथ में रहने का? क्या पावर है, क्या शक्ति है? आपके पासवान के साथ में क्या रहना है मालूम है? जब आपके पासवान के साथ में रहता है क्या होता है, मैं आगे बताता हूं। फिर एक बार अलीशा ने आगे कुछ करने की कोशिश किया, वो आगे चलने लगा, और चलते चलते वो किधर आया? यारदन नदी के पास आ गया, है ना। कहां पर आया? यारदन नदी के पास आया, और यारदन नदी के पास रुक कर उसने फिर एक बार अलीशा से कहा, अभी तो रुक जा। क्या हुआ? अभी तो रुक जा, मुझे उधर जाना है। फिर वो बोलता है, परमेश्वर के जान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जहां जहां जाओगे मैं वहां वहां रहूंगा। फिर संदेश के लोग आए और अलीशा से कहा, देख, परमेश्वर आज तेरे स्वामी को लेके जाने वाला है, परमेश्वर आज तेरे स्वामी को लेके जाने वाला है, तुझे पता है क्या? बोला पता है, पता है। नो आर्गुमेंट, सिर्फ बोला पता है। कभी कभी बोलना चाहिए यस। सुख आओ तो भी धन्यवाद दो, दुख आओ तो भी धन्यवाद दो। क्या परमेश्वर से सुख, ओनली सुख चाहिए, आशीष चाहिए? हाँ, कभी कभी परमेश्वर हमको क्या करता है, दुख देख के भी सिखाता है। कभी कभी हमारी प्रार्थना को थोड़ा लेट करता है, लेट सुनता है नहीं जल्दी परमेश्वर, उसको टाइम लगाता है। वो देखता है कि तुम उसमें परमेश्वर के आगे रहोगे या पीछे रहोगे, या परमेश्वर से कुछ बातें करोगे या नहीं बातें करोगे। परमेश्वर आपको दे के भी देखता है, नहीं दे के भी देखता है। फिर आपको क्या चाहिए?
मला फक्त सुखच भेटावं है ना, मुझे सिर्फ आशीष चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छा जिंदगी चाहिए। नहीं, परमेश्वर के सानिध्य में दुख भी आया तो भी उसको बोलो कि धन्यवाद प्रभु, तूने ये दिन मुझे दिया है। कि जिस दिन से उस दिन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें सिखाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आशीष करना चाहता है। क्या आशीष का जिंदगी तुम्हें और मुझे नहीं चाहिए क्या? ये जिंदगी देखो, 70 साल 80 साल है ना, कितना भी दुख आएगा, कष्ट आएगा, सब कुछ आएगा, इससे सब कुछ झेलना है। अरे प्रभु यीशु को नहीं छोड़े तुम और मैं को, मेरे को क्या छोड़ने वाले? ऑपोजिशन, हर समय ऑपोजिशन होगा, इधर ऑपोजिशन होगा, उधर ऑपोजिशन होगा, पर परमेश्वर की सेवकाई करना छोड़ना नहीं चाहिए, और परमेश्वर के दास को भी नहीं छोड़ना चाहिए, और अपना चर्च को भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। झगड़ा किसमें नहीं होता है ना? घर में बर्तन है, घर में बर्तन है तो धोते समय बर्तन तो बजेगी ना, जब तक वो बजेगी नहीं तब तक वो क्लीन नहीं होगा। जब भी कोई मुसीबत आता है ना, उसमें से बड़ा विश्वास पड़ता है। लोगों ने अलीशा को बोला कि ए देख, तेरे स्वामी को लेके जाने वाला है, तुझे पता है क्या? बोला पता है। सेकंड में बोला पता है क्या? पता है ना? जब वो वहां पर गया बेथलेहम में, तभी उसको लोग बोले तुझे पता है क्या? बोला पता है। यरीहो में गया, पता है क्या? पता है। यादन के तीर पे आया तो उसको बोला तुझे पता है क्या? पता है। क्या ये पता है? देखो, कभी कभी कम बोलना चाहिए और कभी कभी सुनना चाहिए। परमेश्वर भी मौका देता है आपको बोलने के लिए। उस सही समय का इस्तेमाल कीजिए, सही समय को देखिए कि सही समय परमेश्वर क्या करना चाहता है। कभी कभी परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर को बोलने दो, तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो, परमेश्वर को बोलने दो। जब परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष की भंडार खोल देगा। उसने अपने अपने स्वामी से, एलिया से कभी आर्गुमेंट नहीं किया। उसने बोला तू जा, वो बोला नहीं जाऊंगा, तो बोला जा, बोला नहीं जाऊंगा, तू जा, तो नहीं जाऊंगा, जब तक तू है मैं तेरे साथ में चलूंगा और तेरे साथ में ही रहूंगा। क्या हुआ? यरदन के नदी के रिवर के पास वो आ गए, देखा यरदन नदी में फुल पानी है, बहुत पानी है। एलिया ने अपने उस जगह को निकाला, अपने कपड़े को निकाला और उसका घुमा कर उसने उस नदी पर मार दिया, और उस नदी में से रास्ता चाव हो गया। वो रास्ता हो गया, वो बीच में चले गए। वो सब चेले लोग बाहर के चेले वहां पर देख रहे, सब देख रहे कि यरदन में से क्या हुआ, रास्ता बन गया। पहला लाल सी में रास्ता मोशे ने बनाया। अब ये एलिया खड़ा होकर उसने अपना जगह को उसमें मार दिया। वो नदी का पानी डाइवर्ट हो गया, और डाइवर्ट होके वहां से रास्ता हो गया, और वो दोनों उस पार चले गए। देखो, उस पार चले गए। अलीशा एलिया से बोलता है कि महाराज, जब भी तुम्हारा जाने का समय आएगा तो मुझे कुछ ना कुछ देके जाइए, मुझे देके जाइए। उस समय आएगा तो मुझे क्या करो मालूम, तुम कुछ ना कुछ मुझे देके जाइए। और अलीशा उसको क्या बोलता है मालूम क्या? और बोलता क्या चाहिए? तो बोलता तुम्हारे से डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग्स, है ना? मुझे क्या चाहिए? क्या रिक्वायरमेंट था उसका, अलीशा का? डबल चाहिए, डबल। क्योंकि उसने देखा था। किसको देखा था? एलिया को देखा था कि एलिया प्रार्थना करता था, स्वर्ग में अग्नि आता था। एलिया बरसात को ऐसा रुकाता था, बरसात 3.5 साल बरसात नहीं गिर गया। एलिया ने बोला जा, वो जाके पास पे टेल किया, वो बोला एक छोटा सा बादल आ गया, अभी बरसात, बोलता है अभी बरसात गिरेगा, तू भाग। बोलते इतना ताकत, इतना पावरफुल आदमी, जो बरसात गिर बोले तो बरसात गिरता है, और बरसात बंद हो जाए तो बंद हो जाता है। स्वर्ग में प्रार्थना किया तो अग्नि नीचे आ जाता है, और वो जो बोलता है वो पावरफुल, और बोलता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। उसने धन दौलत संपत्ति सामर्थ्य कुछ नहीं मांगा, उसने बोला मुझे डबल ब्लेसिंग चाहिए, डबल, सिंगल नहीं। आज हम लोग सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड बहुत, सिंगल चाहिए, है ना? खाने के लिए डबल चाहिए। देखो, खाने के लिए हम लोग डबल मांगते हैं, और एक आने दो, है ना, फास्ट फूड, और एक आने दो। पर जब ब्लेसिंग का टाइम है तब बोलते कि नहीं अभी बॉस हो गया, बॉस आज तो बॉस गया, अभी बहुत हो गया। नहीं, उस टाइम बोलो कि प्रभु फिर एक बार तेरी आशीष की बरसात होने दे, डबल ब्लेसिंग्स मेरे पे आने दे, डबल अनॉइंटिंग मेरे पे आने दे। जब उसने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो बोला मुझे डबल अनॉइंटिंग चाहिए, डबल ब्लेसिंग चाहिए। अगर उसने बोला अगर तू मुझे जाते समय देख लेगा तो तुझे डबल ब्लेसिंग मिल जाएगा। और उसी समय वहां पर अग्नि के रथ आए, इन दोनों को अलग कर दिया, और अलग करते समय दोनों एक साइड में हो गए, और उन्हें रथ में डाल के वो जाने लगा। तभी अलीशा जोश दिला, हे महाराज,
हे मेरे बाप। अलीशा को उसने पुकार दिया। जब अलीशा को पुकारा उसने, अलीशा ने अपना जो जगह था, जो उसका कपड़ा था, उसने फेंक दिया, और उस कपड़ा जाके अलीशा के अंग के ऊपर से नीचे गिरा। ब्लेसिंग मिल गया। मांगने से मिल जाता है। ध्यान में रखिए, अद्भुत चीज अलीशा ने मांगा। अद्भुत चीज, डबल ब्लेसिंग्स, डबल अनॉइंटिंग। जैसा ही उसने उसका कपड़ा अलीशा के ऊपर गिरा, अलीशा में वो सामर्थ्य आ गया। अलीशा ने उस कपड़े को उठाया, देखा, चला गया। परमेश्वर ने एलिया को लेके गया, और वो जो लेके गया, पर एलिया से सिंगल ब्लेसिंग में अलीशा को डबल ब्लेसिंग्स मिल गए। जैसा ही उसने वो खड़ा था, उसने उसके वस्त्र को हाथ में ले लिया, फिर एक बार घुमाकर उसने यारदन पे मार दिया। उसी समय यारदन नदी वापस डाइवर्ट हो गया, और लोगों ने, जो वहां पर चेले रुके थे, वो सब चेले देख रहे थे जैसा अलीशा एलिया को लेके गए, और अलीशा उधर रुका है। अलीशा भी बोला क्या, और उसने अपने अपने स्वामी का वस्त्र लेके उस पर मार देने के साथ में ही फिर एक बार यारदन नदी डाइवर्ट हो गई, और वो उसमें से वो बाहर आने के साथ में जो शिष्य लोग बाहर रुके थे, उन्होंने देखा कि एलिया का आत्मा उसके ऊपर आ चुका था। उन्होंने उसको सजदा करे, झुक गए उसके सामने उसको सजदा किए, कि उन्होंने देखा कि एलिया का आत्मा उसके ऊपर आया, और उन सभी लोगों ने उसको सलाम कर दिया, उसके सामने सजदा करे। तुम्हें तुम्हारा अनॉइंटिंग या तुम्हारा ब्लेसिंग लोगों को दिखाने का, बोलने का जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक फ्लैशबैक में आ जाता है ना। तुझ्या प्रकाशाने, हाँ, साम 38 में ऐसे लिखा है कि तुझ्या प्रकाशाने आम्ही प्रकाशित हो, तेरे प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो जाएंगे। तुम्हारे में जो गिफ्ट्स है, वो गिफ्ट्स है ना, तुम्हारे में जो दान है, वो दान दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। उसका शाइनिंग, उसका चमक लोगों पे दिखना शुरू हो जाता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है आप क्या है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप कौन है, आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन देता है परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का तेज, जिसके दिल में, दिमाग में, जिसका बॉडी परमेश्वर के हाथ में होता है, उसके लिए परमेश्वर खुद तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। वो बोलता है, इतना खूबसूरत, इतना चमक कहां से लेके आए। आप क्या सवाल करते हैं, अरे ब्रदर आज बहुत अच्छे दिख रहे, ये कौन सा सामर्थ्य है, ये कौन सी रोशनी है। अगर हम अपने सेवक से है, अपने कलिसिया से हम लोग एक रहेंगे, हम अपने परमेश्वर से एक रहेंगे, तो परमेश्वर को शाइनिंग, को चमक हमको देने के लिए बैठा। यहां भी चमकेंगे, वहां भी चमकेंगे, ध्यान में रखो, यहां भी चमकेंगे, वहां भी चमकेंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें चलाना सिखाता है, परमेश्वर तुम्हें बनाना सिखाता है, परमेश्वर तुमको राह दिखाता है। यह परमेश्वर का काम है। आपको सिर्फ परमेश्वर के हाथ में चलना है। अलीशा ने कहा, ए तू जहां पर भी जाएगा ना, मैं तेरे साथ में, तू जहां पर भी जा, जहां जाएगा मैं वहां पर होगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या उसका क्या प्रतिफल मिला, पता है, उसको डबल ब्लेसिंग मिला। क्या मिला निशा को, क्योंकि उसने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा, उसने अपने मालिक को नहीं छोड़ा। एंड तक वो उसे बोलता, जा जा 3 टाइम्स। कितना टाइम? 3 टाइम। एलिया ने अलीशा को 3 टाइम बोला उसको, जा। ईरो में आया था, जा। बेतलेहम में आया, जा। यार देने गया था, जा जा जा। वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ चीज आप प्रार्थना कर रहे, आपका प्रार्थना, वो चीज के लिए आप प्रार्थना करें, सालों साल प्रार्थना कर रहे, फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है उसको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर एक समय ऐसा लेके आएगा कि वो तुम्हें दे देगा। अरे वचन कहता है, अगर हम लोग इंसान होकर अपने बच्चों को, अगर उसने रोटी मंगा तो हम लोग पत्थर नहीं देते, अगर उसने मछली मंगा तो हम उसको सांप नहीं देते, है ना, सांप नहीं देते। अगर हम लोग इंसान रह के हम लोग अच्छा सोचते, क्या परमेश्वर जो अवर रात्र उसके सामने बैठ के प्रार्थना करने वाले लोगों को वो प्रार्थना नहीं सुनेगा क्या? 101% सुनेगा। प्रभु उसके समय से हमारी योजना नहीं, हाँ, नीति सूत्र के पुस्तक में हाँ लिखा है, हमारी योजना नहीं,
परमेश्वर की योजना पूरा होना चाहिए। यीशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। हम लोग कभी भी प्रेयर करते हैं ना, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, प्रभु ये दे वो दे वो दे ये दे ये दे, सब लिस्ट जैसा नहीं ना हम लोग है ना जाते हैं ना, लिस्ट मार के रखते, बड़ा मॉल में जाने के बाद में लिस्ट लगा के रखते। क्या लिस्ट की जरूरत है? क्या परमेश्वर तुम्हारे दिल दिमाग को या तुम्हारे अंदर रहने वाले बातों को नहीं जानता है क्या? 100% जानता है। जो चीज जो चाहिए, जिसका तुम्हें ज्यादा जरूरत है ना, वो चीज को ध्यान में रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीज को ध्यान में रखिए, उसके लिए प्रार्थना। जो नहीं Praise the चाहिए, Lord. जो बाद में चाहिए, ध्यान में रखो, जो बाद में चाहिए उसका मत करो। अब भी जरूरत क्या है तुम्हारा? अभी क्या चाहिए? परमेश्वर से ना धन दौलत संपत्ति मत मांगो, परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगो, अनॉइंटिंग मांगो, ताकि ये सब कुछ दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए। वो अलीशा ने क्या किया? उसके स्वामी को बोला तू जहां पर जाएगा मैं वहां पर जाऊंगा, तू जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और अगर तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो मुझे डबल चाहिए, मुझे डबल चाहिए, मैं सिंगल लेने वाला नहीं। कैसी प्रार्थना करते? प्रभु डबल अनॉइंटिंग मुझको दे। हम लोग प्रार्थना करते कैसे? हाँ हाँ, करो ना, कभी ऐसी भी प्रार्थना करो। मैं बोलता हूँ ऐसी भी प्रार्थना, प्रभु मुझको भी दे, और जो मुझको देगा उससे मैं तेरे भवन को भी देता है। बोलो ना, मेरे पास्टर को भी देते हैं। हाँ, मुझे जो देगा उससे आधा में मेरे पास्टर को देगा। फिर देखो ना खुदा कितना देगा तुमको। कभी कभी बात सच बात कड़वी लगती है। सिर्फ मुझे दो, तेरे मुझे नहीं, मुझे ब्लेसिंग्स दो, मेरे तेरे पवित्र भवन के लिए भी दे, मेरे पास्टर को भी ना। आज का फैक्ट ऐसा है, अगर पास्टर बहुत अमीर हो गया ना, तो लोग बोलते अरे बहुत अमीर हो गया, वो अमीर होना नहीं चाहिए, वो हमारे नीचे चाहिए। अरे नहीं, परमेश्वर उसको उसके दानों से अमीर करता है, परमेश्वर उसके शासन से अमीर करता है, परमेश्वर उसके अनंत से उसको आशीषित करता है, क्योंकि वो बोलता है वो हो जाता है। अलीशा के ऊपर डबल ब्लेसिंग्स आया। अलीशा ने क्या मांगा? मुझे डबल चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए, डबल चाहिए। और जब उसका वस्त्र अलीशा एलिया का वस्त्र उसके अंत से नीचे होकर गिरा, उसने उठाया, यरदन नदी पे मारा, यरदन नदी डाइवर्ट हो गया, और सब लोगों ने बोले कि एली का आत्मा उसमें आ गया। फिर सब चेले जमा हो गए, सब विश्वासी लोग जमा हो गए, और जमा हो गए क्या करे मालूम है? अलीशा को बोले अरे शायद किसी पहाड़ में परमेश्वर ने उसको लेके गए रहेगी, किसी पहाड़ में उसको छुपा के रखेगा। और वो फिर वो बोला नहीं, हो गया है, हो गया है। फिर भी उनके बहुत प्रेशर से उन्होंने बोला जाओ ढूंढो। उनको ऐसा लगा कि एलिया को परमेश्वर उठा कर किधर पहाड़ पे किधर किधर रखा होगा, और वो उससे बोले कि उसको हम लोग ढूंढेंगे। 3 दिन के बाद में ढूंढने के आने के बाद में अलीशा उनको क्या बोलता है, मैं आपको बोला था ना, वो तो सीधा परमेश्वर के पास चला गया है। आप चुपी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी के लिए मैं बोला, पर वो परमेश्वर के पास है। देखो, अपना भी एक टाइम है, हम भी उसके साथ में रहना है, क्योंकि वो हमें बुला रहा है। आज का जिंदगी, ये जो जिंदगी उसने दिया है हमें, बोनस पॉइंट में दिया है, ये जिंदगी दिया उसने, आशीषित जिंदगी दिया है। इस जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, सब आएंगे, और उसको फेस करके हमें चलना है, ताकि जब हम लोग फेस करके चलेंगे, एक एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में रहेगा। और हमारे जिंदगी को देख के अपना जिंदगी ऐसा रहना चाहिए कि हमारे जिंदगी को देख के लोगों का परिवर्तन होना चाहिए। अलीशा को एलिया ने अलीशा ने एलिया को देखा 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 देखा, और देखकर उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, ये भी स्वर्ग से आपने मांगा था है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अलीशा का देखो ना, उसने क्या किया, लेकिन इमीडिएटली वहां से लिखा है कि आगे किसमें, जब वो यहाँ पर वो आगे चला गया, जाने के बाद में अलीशा ने देखा कि एक जगह पर क्या हुआ, पानी खराब है। अगर उसमें दूसरा अध्याय में लिखा ना, 2 किंग और उसका दूसरा चैप्टर में, उस उधर दिखाया गया, अगर देखा है ना, तो 20 वर्सेस में ऐसा 21 वर्सेस में लिखा, एक जगह पर पानी खराब था। उसने क्या किया, वो पानी खराब की जगह पे जाकर, हाँ, और एक मीट के जैसा पानी खराब था, उसने जाकर क्या किया, वहां पर उसने वो डाल दिया, और उसी समय वो पानी अच्छा हो गया। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और हाँ उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, हाँ, जिससे क्या वो क्या, कभी तोते के पास गया, पानी को ठीक कर दिया। और एक डबल ऑनेंटिंग का, डबल ब्लेसिंग का एक इमीडिएट रिजल्ट आया, इमीडिएटली रिजल्ट आया। जहां पर पानी खराब था, उसने नमक डाल के उस सोते को ठीक करवा दिया।
सेकेंडली उसके नीचे ही थोड़ा अगर आगे है ना, कुछ बच्चे लोग 40 बच्चे लोग, ऐसा लगता है मेरे शायद, वो क्या करे, उसको बोले, उसको जाके उसको छेड़ने लगे, उसके सर में पत्थर मांगे और उसको बोले टकले हाय तू, टक्कल हो गया, तेरे बाल गए। और उसने बोला जंगल में से क्या आने दो, अस्वल आने दो, हलो टेडी बियर, है ना, 2 टेडी बियर आ गए और उन बच्चों को उसने चाप दिया तो बच्चे खत्म हो गए। देखो इमीडिएटली कैसे प्रार्थना सुना परमेश्वर ने। उसने किसको देखा था, ये बात अलग है, उस की बात अलग है, पर उसने एलिया को देखा था। एलिया प्रार्थना करता था, इमीडिएटली आंसर आता था। इसने भी वो सोते के पास गया, नमक डाल दिया और नमक डालने के साथ में जो पानी खराब था वो पानी ठीक हो गया। और उसने कहा, वो बच्चे लोग उसको तकलीफ दे रहे थे, उसने बोला अब वहां से टेडी बेयर आने दो, अस्वल आने दो। और उसने क्या किया मालूम है, अस्वल आया और वो बच्चे लोग को खत्म कर दिए। इमीडिएटली प्रार्थना का आंसर। कुछ बात अच्छे होते, कुछ बात बुरे होते। आपको मैं एक बात सबको बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे बोलना था कि आप परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोग हैं, आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। शायद आपको बहुत सारे लोग तकलीफ देते रहेंगे, पर आप क्या उनके लिए प्रभु इसको मार दे, इसको तोड़ दे, बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दुश्मन वो परमेश्वर का दुश्मन। तुमको किसी के पास जाके मारने का जरूरत नहीं, तलवार उठाने का जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ने वाला है और वो लड़ाता है, वो आशीष देता है। सिर्फ आपसे क्या मांगना है, इस तकलीफ में भी परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूं, इस तकलीफ में भी मैं हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देता हूं। तू मुझे जानता है, मेरी भली बात मेरे दिल को जानता है। अगर तू मुझे जानता है तो तू मुझे समझने वाला परमेश्वर है। लोगों के सामने, विरोधों के सामने, परिवार के सामने तू खड़ा करने वाला परमेश्वर है और तू हमें उठाने वाला परमेश्वर। तो परमेश्वर आपको नहीं देखता है, देखता है। उसने एलीशा ने किसको देखा, एलिया को देखा। क्योंकि एलिया प्रार्थना करता था, इमीडिएटली आंसर आता था। वो भी प्रार्थना किया, इमीडिएटली आंसर आया। उसमें डबल आनंद दिखाया, वो जाके सोते के सामने खड़ा हो गया, नमक डाल दिया, जो पानी खराब था वो पानी अच्छा हो गया। बच्चों ने तकलीफ दी, उसने बोला वहां से जंगल में से अस्वल आने दो, बच्चे को ये करने दो। वो क्या सामर्थ्य आ गया, अभिषेक आ गया, है ना। फिर पुलिस के लोगों के लोग आए उसको पकड़ने के लिए। और उसका जो सेवक था गेजी, वो बोलता है अरे महाराज एलीशा महाराज देखो अपने को पकड़ने के लोग आए। तो बोलता है इतना सारा सेना आया है। तो बोलता है उनके पीछे तू देख, परमेश्वर की सेना है। डबल डबल ब्लेसिंग। सिंगल मत मांगना, से डबल मांगने की कोशिश करो। बोलो परमेश्वर के प्रभु ये जिंदगी तेरे नाम, तू दे दिया है, तू लेने वाला है। और ऐसा जिंदगी दे कि तेरे नाम से उठाकर तेरे नाम को ऊंचा करने की ताकत हमें दे, क्योंकि वो तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर है, मारने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर जान भी गई तो भी परमेश्वर के लिए प्रकार की स्वर्ग के राज्य में आपके लिए एक बड़ा पारितोषिक रखा है, बड़ा गिफ्ट रखा है आपके लिए। वो बड़ा गिफ्ट क्या है मालूम है? या का जिंदगी 80 वर्ष, है ना, वहां का जिंदगी 1000 ईयर्स। कौन सा बड़ा है देखिए। 80 साल में बहुत तकलीफ है, वहां पर तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे दिन है। अच्छे दिन वहां पर है। अच्छे दिन के लिए यहाँ पर अच्छा बोना बहुत जरूरी है। अच्छा बोएंगे, अच्छा आएगा, उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा और ये डबल ब्लेसिंग आपको परमेश्वर के सानिध्य मिलेगी। चलो Amen. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.